किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं तो आप लाइफ में कैसे कोप कर सकते हैं। तो अभी शुरू किया है दोस्तों, आस्ते आस्ते बेटर ही करूँगा उन चीज़ों को। ब्रेक दबा के ही मैं ड्राइव पे ले जाऊँगा इसे, और ब्रेक दबा के ही मैं एन रिवर्स कर पाऊँगा, ब्रेक दबा के ही मैं गाड़ी स्टार्ट कर पाऊँगा। आप इतना समझ गए हो। अभी व्हीलचेयर मैंने लेनी स्टार्ट नहीं की और मैं बाहर नहीं जाता हूँ। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन है कि मैं बाहर मतलब गाड़ी से बाहर मतलब घर में तो जाता हूँ, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी प्रॉब्लम ही ऐसी है। तो मैं घर से बाहर तो ऐसे कुछ बैठा हूँ मैं, और जैसे वॉशिंग हो रही है तो बाहर से तो वीडियो नहीं बता पाऊँगा। पहुँच चुके हैं पेट्रोल पंप। पॉजिटिविटी के साथ ही आप हर चीज़ का हल कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी जर्नी चलते हैं धन्नों के पास और खोलते हैं धन्नों को। ये है दोस्तों कुछ ऐसा। आज मैं जा रहा हूँ आपका गाड़ी की वॉशिंग करवाते हैं, क्योंकि कल फिर जाना है शादी में। तो दोस्तों अब चाबी, जब आप चाबी लगाते हैं तो आप थोड़ी देर रहने दें मतलब, और उसके बाद आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी दोस्तों एन पे है गाड़ी, तो ये एन पे है। अब यहाँ पे ये देखिए, अब मैं करूँगा ड्राइव पे, तो फर्स्ट गियर पे आ गई। यहाँ आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है, तो ये एन पे ही होती है स्टार्ट। और यहाँ से मैंने दोस्तों कुछ ऐसे ब्रेक दबाई है, और ये पटड़ा है जिसमें मैं पाँव इजीली आराम से रखता हूँ। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन मुझे 7 साल हो गए ऐसे ही चलाते हुए। फ़िलहाल अभी ज़्यादा दूर तक नहीं जा रहा हूँ तो चप्पल में ही जाता हूँ। बाकी जैसे शिमला वगैरह जाता हूँ तो जूते पहनता हूँ। तो दोस्तों अब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैंने ब्रेक दबाई है और ये होगी गाड़ी आपकी स्टार्ट। तो अब थोड़ी देर गाड़ी को स्टार्ट रहने देते हैं, फिर उसके बाद जब मुझे चलना होगा तो मैं ब्रेक दबा के ही यहाँ से ब्रेक दबा के ही मैं ड्राइव पे ले जाऊँगा इसे, और ब्रेक दबा के ही मैं एन रिवर्स कर पाऊँगा, ब्रेक दबा के ही मैं गाड़ी स्टार्ट कर पाऊँगा। आप इतना समझ गए होंगे। तो पहले भी वीडियो में बताया है, बाकी ऐसे कुछ इसका सिस्टम है। तो अब चले हैं दोस्तों आगे की तरफ, और अपने गांव के बीच, वृक्षों के बीच से धामी की तरफ। और अगर कोई मिलता है वीडियो बनाने वाला तो वॉशिंग की वीडियो बताऊंगा, कि मैं तो गाड़ी में बैठा रहता हूँ, वॉशिंग में वैसे ही कराता हूँ। बाकी करते हैं व्लॉग आगे चालू। तो अभी दोस्तों एन पे है गाड़ी, तो अब मैं यहाँ से करूँगा ब्रेक दबा ड्राइव। अब मुझे गियर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अब गाड़ी खुद गियर लेगी। बस जहाँ पे मुझे रिवर्स करना होगा वहाँ पे मैं गियर चेंज करूँगा। अब जैसे रिवर्स करना है तो दोस्तों अब ये मैंने ब्रेक दबाया, एन और रिवर्स, और अब पीछे हटते हैं और फिर से मुझे ड्राइव पे जाना है। तो मैंने ड्राइव, अब चले हैं आगे। तो दोस्तों ऐसे होता है इसमें। तो अब चले हैं घर से। हमारा गांव पड़ता है धामी गांव आपका, जो शिमला से लगभग 25 किलोमीटर पड़ता है। तो दोस्तों अभी मैं ड्राइव पे ही चला रहा हूँ, और गियर जैसे जैसे आपका गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी और जैसे जैसे एक्सीलेटर बढ़ेगा तो गाड़ी, अब देखिए दोस्तों दूसरा गियर ले लिया है। जैसे जैसे और फास्ट होगी तो गियर चेंज करती रहेगी अपने हिसाब से। तो मुझे गियर बॉक्स पकड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी मैनुअल में मैं इसमें आपके गियर प्लस माइनस कर सकता हूँ खुद। चीड़ के वृक्षों के बीच से काफ़ी ज़्यादा अच्छा वेदर, और कितना घना जंगल है आप देख सकते हैं। ये
ये घना जंगल है दोस्तों, और यहाँ पे बाघ वगैरह भी होते हैं, तेंदुए ज़्यादातर, जंगली लेपर्ड जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं। तो अब चले हैं आगे और अपने गांव की सड़क से, प्राकृतिक नज़ारों के बीच से। तो अभी मैं बिल्कुल ड्राइव पे चला रहा हूँ। और जय माता दी। हमारे गांव के आसपास का व्यू, हमारी सड़क का व्यू, विकास इतना हो चुका है कि पक्की हो चुकी है सड़कें, और अब बैकवर्ड नहीं रह गए हैं गांव। ये पहला गेयर, फिर ये अब मैं प्लस पे चला रहा हूँ उसको। मैनुअल में ऐसे चलती है गाड़ी, और जैसे जैसे आगे देखिए आप सीधा आएगा, फिर इसको मैं और प्लस करूँगा दोस्तों। तीसरा गियर ले लिया। अब माइनस करना है, मतलब ब्रेक ब्रूक कुछ नहीं दबानी। अब जैसे माइनस करना है, तो ये मैंने माइनस कर दिया, दूसरा ले लिया, यहाँ से माइनस किया, और मैं प्लस करूँगा तो तीसरा ले लिया। तो मैनुअल में इसमें ऐसे चलती है गाड़ी, और जो ऑटोमेटिक में है, अब मैं ऑटोमेटिक में करूँगा तो ऑटोमेटिक का आपका कोई गियर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे रोड कंस्ट्रक्शन का काम लगा है तो धूल ही धूल है बहुत ज़्यादा, बारिश हुई नहीं है काफ़ी दिनों से। चले हैं आगे। ऐसे कुछ मैं बताता हूँ आपको अपने बारे में। और ब्लॉगिंग तो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी तो सिर्फ सीख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी दिव्यांग होके क्या प्रॉब्लम्स आती है। तो बाकी अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं आपको ऐसा व्यू दिखाऊंगा कि मैं अभी व्हीलचेयर मैंने लेनी स्टार्ट नहीं की और मैं बाहर नहीं जाता हूँ, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन है कि मैं बाहर मतलब गाड़ी से बाहर मतलब घर में तो जाता हूँ, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रोफी प्रॉब्लम ही ऐसी है, तो मैं घर से बाहर नहीं जाता। कहीं भी आउटिंग के लिए अगर जाता भी हूँ तो चेयर वगैरह या कहीं व्हीलचेयर प्रोवाइड होती है तो उसके ज़रिए मैं जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं जाता बाहर। और फिर ऐसा मैं नहीं बताना अभी शुरू नहीं किया कि मैं कैसे मतलब चल के आता हूँ, फिर अपने काम काज अभी थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया है। और मेन एक्टिविटी जो मेरी रहती है वो मैं बताता हूँ, गाड़ी के बारे में, अपने बारे में, और दिव्यांग होके क्या क्या प्रॉब्लम आती है, और दूसरा कि मैं ऑटोमेटिक गाड़ी कैसे चलाता हूँ, तीसरा मस्कुलर डिस्ट्रोफी से आप कैसे फाइट कर सकते हैं, और अगर आप किसी भी विकलांगता या किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी से जूझ रहे हैं तो आप लाइफ में कैसे कोप कर सकते हैं। तो अभी शुरू किया है दोस्तों, आस्ते आस्ते बेटर ही करूँगा उन चीज़ों को। तो वैसा मैं नहीं बताता कि मैं यहाँ से ऐसे जा रहा हूँ, या कोई मेरे पास अभी ऐसे कैमरामैन प्रोवाइड नहीं है, वाइफ है, लेकिन मैं उनको कम ही बोलता हूँ। तो मैं जो भी है मैं अपने लेवल पे चीज़ें करता हूँ। तो ये मेरी स्पेशलिटी है कि मैं कंफर्ट जोन में भी आपको कुछ चीज़ें दिखा सकता हूँ। तो ये मेरी है। बाकी कंफर्ट जोन के बाद मैं आपको चीज़ें दिखाता हूँ कि मैं कैसे विकलांगता में भी मतलब इजीली चीज़ें करना ढूंढता हूँ, और मैं इजीली चीज़ों को करता हूँ। बाकी मस्कुलर डिस्ट्रोफी से तो आप कोप कर ही सकते हैं। सबसे पहला काम तो आप पॉजिटिव माइंडसेट रखें, और जितना हो सके रिलैक्स रहें, और मतलब पॉजिटिविटी के साथ रहें। पॉजिटिविटी के साथ ही आप हर चीज़ का हल कर सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरी जर्नी में जुड़िए और मुझे सपोर्ट कीजिए। बाकी तो ये मेरी गाड़ी है, कुछ मेरे पास है दोस्तों सलेरियो ऑटोमेटिक, मारुति सुजुकी सलेरियो ऑटोमेटिक 2017 मॉडल, और 8 साल हो जाएंगे। हाँ, 7 साल हो जाएंगे, 8वां लग जाएगा इसको फरवरी को। तो काफ़ी अच्छी जर्नी रही। पहले सिर्फ अपनी चीज़ों में उलझा रहा, फिर अब YouTube पे बताना शुरू किया है चीज़ें, और शिमला की खूबसूरती भी बताता हूँ थोड़ी थोड़ी। बाकी मेरी एक्टिविटी रहती है लिमिटेड एक्टिविटी कंफर्ट जोन में।
तो दोस्तों ऐसे कुछ बैठा हूँ मैं और ऐसे वॉशिंग हो रही है, तो बाहर से तो वीडियो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन अंदर से दोस्तों गाड़ी का जो वॉशिंग है वो तो हो चुकी है। अब चलते हैं हमारे ग्लोब पेट्रोल पंप, जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ग्लोब गांव, तो वहाँ चलते हैं पेट्रोल डलाने। ग्लोब पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप है वहाँ पे, तो वहाँ पे अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल मिलता है। वैसे तो पेट्रोल पंप आपका 16 मील लॉ अकेडमी गंडल के पास भी खुल गया है, लेकिन मैं वहीं डलाता हूँ ग्लोब में। तो चले हैं ग्लोब की तरफ। और ऐसे कुछ शाम का वक्त, आसपास काफ़ी धुंध भरा मौसम और बारिश नहीं हुई है, मतलब काफ़ी समय से, तो धूल धुंध भरा मौसम है। चले हैं दोस्तों ग्लोब रोड से आगे। मैं गाड़ी चला रहा हूँ ऑटो गियर शिफ्ट में। ऑटो गियर शिफ्ट में गियर गाड़ी खुद लेती है स्पीड के हिसाब से, और एक हाथ से व्लॉगिंग कर रहा हूँ तो इसलिए। ग्लोब वैली का व्यू, सनसेट का व्यू। और ग्लोब आपका जो पड़ता है शिमला से लगभग 25 किलोमीटर इसकी दूरी है। अच्छी फील आ रही दोस्तों, गाड़ी वॉशिंग करवाई है और काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। तो डलाते हैं पेट्रोल। पहुंचे हैं दोस्तों ग्लोब NH 205। पहुंच चुके हैं पेट्रोल पंप। पेट्रोल डला लिया है दोस्तों, अब चले हैं घर की तरफ। क्या हुआ?